ध्वनि कोई तरंग, ध्वनि उत्पत्ति कहाँ से होती है? कंपन से। कंपन कहाँ से आता है? विक्षोभ से। विक्षोभ कहाँ से आता है? उसकी गति के, उसके स्थान के जो कण होते हैं उसके स्थान के परिवर्तन से। वो परिवर्तन कहाँ से होता है? बाहर से कहीं फोर्स मिला होता है, बाहर से कहीं से फोर्स मिला होता है। फोर्स मिलने के बाद उसमें विक्षोभ उत्पन्न होता है। विक्षोभ उत्पन्न होने के बाद उसमें कंपन होता है। कंपन होने के बाद उसमें तरंगे निकलती हैं। तरंगे निकलने के बाद वो आवाज हमें रूप में सुनाई देता है। और हमने देखा कि आपकी जो तरंगे होती हैं वो तरंगे कितनी प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी बेटा? आपका यांत्रिक तरंगे, यांत्रिक तरंगे, और यांत्रिक तरंगे को क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव्स। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स। दूसरा क्या होता है आपका? विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैग्नेटिक्स वेव्स। फिर हमने ये देखा कि जो यांत्रिक तरंगे होती हैं वह कैसी तरंगे होती हैं? वे तरंगे जिनको संचरण करने के लिए, क्या करने के लिए? संचरण करने के लिए। संचरण बोले तो आपका यात्रा करने के लिए। संचरण मतलब क्या होता है बेटा? यात्रा करने के लिए इसे क्या चाहिए? माध्यम की आवश्यकता चाहिए। माध्यम की जरूरत पड़ती है। जिन तरंगों को किसी माध्यम की जरूरत पड़े उन तरंगों को क्या कहते हैं हम लोग? यांत्रिक तरंगे, मैकेनिकल वेव्स। और हमारे माध्यम कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार के। या तो ठोस होगा, या तो द्रव होगा, या तो गैस होगा। क्लियर है? अब इसमें यांत्रिक तरंगे में भी जो मैकेनिकल वेव हमारा है इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया। पहला भाग बेटा क्या है? अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ट्रांसवर्ज। ट्रांसवर्ज तरंगे, ट्रांसवर्ज वेव्स, ट्रांसवर्ज वेव्स। अब ट्रांसवर्ज तरंगे कौन सी तरंगे होती है बेटा? वे तरंगे जो किसी माध्यम में संचरित कर रही हैं और संचरित की दिशा में ही वो लंबवत कैसा कंपन करती हैं? वो लंबवत कंपन करती हैं। तरंग की दिशा में ही वो कैसा कंपन करती है बेटा? उसी के लंबवत कंपन करती हैं। जैसे एक धागे को बेटा दूसरे छोर पर बांध दो टाइट करके। एग्जाम्पल दिखेगा आपको। ऐसे बांध दीजिए और हल्का सा उसमें धूल के कण लगा दीजिए, पाउडर के कण लगा दीजिए। ठीक है? अब उसको विक्षोभ कीजिए। उस धागे क्या कीजिए? विक्षोभ कीजिए तो देखेंगे जो आप उसमें छोटे छोटे जो कण चिपके हुए थे वो देखेंगे कि ऊपर नीचे वो कंपन करते हुए दिखेंगे। तो वह कंपन, वह तरंगे कौन सी तरंगे होती हैं? जो दिशा के, जो विक्षोभ की दिशा की लंबवत गति करते हैं। कौन? तरंगे। उन तरंगों क्या बोलते हैं हम लोग? अनुप्रस्थ तरंगे बोलते हैं। यहां तक हम लोगों ने डिस्कस अच्छी तरह कर लिया था। दूसरा आपका क्या है? अनुदैर्ध्य तरंगे। दूसरी तरंगे आपका क्या है? अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगों क्या बोलते हैं बेटा? लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ये तरंगे क्या होती हैं बेटा? वे तरंगे जो आपके दिशा के माध्यम में ही समांतर गति करते हैं। कैसे गति करती है? वो समांतर ही गति करती हैं। वो जैसे दिशा, जैसे लोहे के रॉड ले लो, जैसे मान लेते हैं लोहे का रॉड है ये। अब इसको विक्षोभ करेंगे तो तरंगे इसकी है वो बाहर निकल के गति नहीं करेंगे, उसी में ही आपका जिधर हम तरंगे भेज रहे हैं उसी की दिशा में ही तरंग भी क्या होगा? विक्षोभ होगा, संचरित होगा। ठीक है? वैसे तरंगों को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग।